नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया है। ट्रंप खुलकर मैदान में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेजर वॉर हमला वो ईरान पर करने वाले हैं और आज रात को भयंकर बमबारी होने वाली है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा है कि आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के सैनिकों से कि आप सरेंडर कर दो। उधर ईरान भी खाली हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है, ईरान ने भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर ये जंग अब सीमित युद्ध में परिवर्तित नहीं होगी, ये एक लॉन्ग टर्म वॉर हो सकती है, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पूरे खाड़ी देश इसमें शामिल हो सकते हैं, खाड़ी देशों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसा हुआ तो भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था वैसे ही थोड़ी डावाडोल है, वो क्या हाल रहेगा। क्योंकि भारत के संदर्भ में भी हम विवेचना करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में नेतन्याहू से मिलना हुआ था और पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, तंज कस रहे हैं कि मोदी के दोस्त ट्रंप ने, मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने भारत के दोस्त ईरान पर हमला कर दिया है। और अब मोदी से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो इस हमले को एंडोर्स करते हैं, समर्थन करते हैं। ताजा हालात ये है कि ईरान में तेहरान और कुछ और शहरों पर हमले हुए हैं, कौम है, इसके अलावा दूसरे कुछ शहर शामिल हैं। 30 से ज्यादा हमले हुए हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास में हम बम गिराए गए हैं। खुफिया विभाग का जो दफ्तर है और कुछ मंत्रालयों के जो दफ्तर हैं, उनके पास बम गिराए गए हैं। यानी साफ तौर पर ईरान के में रिजीम चेंज हो जाए, इसकी कोशिशों में ट्रंप और नेतन्याहू लग गए हैं। अब ईरान के पास राइट टू डिफेंड है। ईरान ने अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि बहरीन में अमेरिका का जो नेवी का 5th फ्लीट है, उस पर हमला किया है। कुवैत में बम धमाका हुआ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में भी धमाके की खबर आई है। खुमैनी गुप्त ठिकाने पर चले गए हैं। पहले इस तरह की खबर आई थी कि हमले में ईरान के राष्ट्रपति मारे गए हैं, सेना प्रमुख मारे गए हैं, लेकिन ईरान ने इस खबर का पुरजोर तरीके से खंडन किया है। मिडिल ईस्ट के लिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो 7 मार्च तक कुछ देशों ने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। भारत ने भी, एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट जो खाड़ी देशों की तरफ जाती है वो बंद कर दी है। लुफ्थांसा ने सैटरडे संडे की जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी है। खाड़ी देश कह रहे हैं अमेरिका से कि भाई आप तो युद्ध करके चले जाओगे, आप तो ईरान से बहुत दूर बैठे हो, लेकिन हम पर तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, हमारी आर्थिक सेहत पर फर्क पड़ेगा, हमारे यहाँ जान माल का नुकसान होगा, तो हम ये जंग नहीं चाहते इस रूप में। और ईरान ने तो धमका ही दिया है। पहले भी ईरान ने कहा था कि अगर उनको उकसाने की कोशिश की गई तो वो नहले पर दहला मारेंगे, बम का जवाब बम से देंगे और कोई सिंबॉलिक वॉर नहीं होगी, बल्कि रीजनल वॉर में ये लड़ाई परिवर्तित हो जाएगी, जिस तरफ बढ़ता हुआ मंजर इस समय दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में बातचीत का दौर चल रहा था, नतीजा नहीं निकल रहा था, लेकिन कुछ संकेत पॉजिटिव दिए जा रहे थे। जब ओमान के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री दोनों ने मिलकर इस तरह का संकेत दे दिया था कि ये जो अमेरिका चाहता है कि 0% एनरिचमेंट की तरफ ईरान बढ़े, तो ईरान किश्तों में उस तरफ बढ़ने की सोच सकता है, बशर्ते किश्तों में ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की कार्रवाई अमेरिका करने लगे। तो ये चीजें पॉजिटिव उस तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में नेतन्याहू का हमला करना यानी धोखा देना क्या दर्शाता है? पिछले साल जून में भी अमेरिका और ईरान के बीच में चौथे दौर की बातचीत हो चुकी थी, 5वें दौर की बातचीत शेड्यूल थी
और हमला हो गया था। इस बार तीसरे दौर की बातचीत असफल हुई, लेकिन चौथे दौर की बातचीत का माहौल बनाया जा रहा था और हमला हो गया। कुल मिलाकर नेतन्याहू की जिद है। नेतन्याहू के यहां चुनाव अक्टूबर में होने हैं और नेतन्याहू को लग रहा है कि इस बार अगर चुनाव हार गए तो उन पर इतने मुकदमे हैं, इतने मुकदमे हैं कि सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने धोखे में रखकर हमला किया है और वो चाहते हैं कि हमले की आड़ में चुनाव जून जुलाई में करा लें और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीत जाएं। ट्रंप को भी उन्होंने पटा लिया लगता है, या ट्रंप को मजबूरी में उनका साथ देना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, पिछली बार जब जून में हमला हुआ था, जून की का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, तो ट्रंप के यहां से अमेरिका ने कुछ सिंबॉलिक हमले किए थे ईरान पर। वो B-2 बम वर्षक विमान कहां गिरे, कहां नहीं गिरे, वो जो बंकर बस्टर बम से कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ, हमें पता नहीं। फिर ईरान ने अमेरिका के एक आध बेस पर हमला किया, बम गिरा दिया सिंबॉलिक, जबकि अमेरिका वो बेस खाली कर चुका था। तो इस बार ईरान ने कहा कि इस तरह की सिंबॉलिक लड़ाई नहीं चलेगी। ईरान ने वो इजराइल है, उसका हाइफा शहर है, तेल अवीव है और एक और अन्य शहर है, उस पर हमला करने का दावा किया है। तेहरान जो पुरानी राजधानी है, पुराना शहर है तेहरान का, वहां पर 30 ठिकानों पर हमले हुए हैं, ये बात सामने आ रही है। करज पर हमला हुआ है, इस्ताहान पर हमला हुआ है, बंदर अब्बास जो बंदरगाह है बहुत बड़ा ईरान का और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है, वहां पर हमला किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, पहले 1.5-2 महीने पहले जब अनरेस्ट था, जनता सड़कों पर थी ईरान की, तो ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया था कि हेल्प इज कमिंग, हेल्प इज कमिंग। अब ईरान में हैशटैग चल रहा है कि हेल्प हैज कम, और ये हैशटैग मजाक में चल रहा है, तंज कसा जा रहा है कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मदद कर दी ईरान की बेगुनाहों को मारकर। तो ये व्यंग कसा जा रहा है। ट्रंप ने देखिए एक बड़ी चेतावनी दी है, इससे लगता है कि ट्रंप भी पीछे हटने वाले कम से कम नहीं है। ट्रंप का कहना है कि मुमकिन है कि हमारे फौजियों में से भी कुछ जान माल का नुकसान हो, हमारे फौजियों का, पर जंग है, जंग में तो ऐसा होता ही है। उधर ईरान के साथ चीन और रूस खुलकर सामने तो नहीं आए हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने जरूर कहा है कि वो खाड़ी देशों में ये जंग की आग वहां तक पहुंच जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते। भारत पर भी इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। 20% जो खाड़ी तेल है वो जल डमरू मध्य से होते हुए आता है। तेल की किल्लत होगी तो तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ेंगी और भारत में भी हम जैसे लोगों को तेल के ज्यादा मूल्य चुकाने पड़ सकते हैं। स्टॉक बाजार पर विपरीत असर पड़ना तय ही तय है। स्वेज कैनाल भी अगर बंद हो गई तो दक्षिण अफ्रीका का पूरा अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर काटकर भारत से सामान यूरोप जाएगा और यूरोप से भारत आएगा, तो माल भाड़े में वृद्धि होगी, उसका फर्क पड़ेगा। विश्व गुरु की भूमिका शांति की स्थापना के लिए होगी या आज की तारीख में चूंकि वो नेतन्याहू से गले मिलाए तो खाड़ी देश उन पर अविश्वास करेंगे। ये या अविश्वास शब्द अगर सही नहीं है तो विश्वास उस सहजता के साथ नहीं कर पाएंगे। बड़ी बात है कि क्या अमेरिका और ईरान सत्ता परिवर्तन के अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। बड़ी बात यह है कि क्या ये सीमित युग तक ही सीमित रहेगा या ये पूरे खाड़ी देशों में फैल जाएगा और लंबा चलेगा तो चीन का क्या जाता है। चीन क्या फिर इस बहाने ताइवान पर हमला कर देगा। पुतिन क्या यूक्रेन से पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने की कोशिश करने लगेंगे। ट्रंप जो शांति पुरस्कार चाहते हैं नोबल वो हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर हालात बहुत बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया।